हेलो एवरीवन, प्यारे साथियों, यू मोस्ट वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश विद एम खान। बिल्कुल बेसिक क्लास है, ज़ीरो से क्लास है। तो जो भी अब आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, जो भी आप में से, तो वो सारे के सारे बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएंगे और हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप हम सीखते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए साथियों, हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? नाउन के बारे में। तो नाउन हमने पढ़ा था कि नाउन जो होता है वो कोई नाम होता है। क्या होता है? नाउन कोई नाम होता है। और साथियों, ये आप अच्छे से जानते हैं कि वो नाम किसी का भी हो सकता है। जितने भी दुनिया के अंदर प्राणी हैं, कोई भी है ना, नॉन लिविंग लिविंग कुछ भी हो सकता है, अगर उसका कोई नाम है तो वो नाउन है। ठीक, आगे चलते हैं साथियों, हम जानेंगे वर्ब को। ठीक है, वर्ब को। तो देखिए, वर्ब का मतलब है टाइप ऑफ वर्ब। इसका कहने का मतलब है कि वर्ब के जो प्रकार होते हैं वो नॉर्मली हमारे 5 होते हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो जनरली हमको देखने मिलते हैं, वर्ब हमारी 5 तरह से देखने के लिए मिलती है। ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं और इसके अंदर बहुत ही बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक के कंसेप्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सब्र रखें और पेशेंस के साथ में वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से आनंद प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए, वर्ब के क्या बताया हमने कि वर्ब आपकी जो होती हैं वो नॉर्मली कितने टाइप की होती हैं साथियों? 5 टाइप की होती हैं। एक हम वर्ब फर्स्ट बोल सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की 5 फॉर्म, यानी कि 5वीं जो अवस्था होती है। तो देखिए, पहली अवस्था हमने बेसिक वीडियो में पढ़ रखा है कि जो आपकी जनरेटेड फॉर्म होती है किसी वर्ब की साथियों, तो जैसे मान लीजिए ईट है, तो किसी वर्ब की जनरेटेड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल, यानी कि बहुवचन होती है। आगे चलें, जैसे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सही है, तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ से ई हटाएंगे और यहाँ पर एन हटा देंगे, बात का नहीं, तो 8 हो जाता है ये सेकंड फॉर्म 8। और थर्ड फॉर्म आपकी ईटन है। ठीक, तो ईट, एट, ईटन, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी सेकंड फॉर्म और ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई। और अगर हम वर्ब की चौथी अवस्था की बात करते हैं साथियों, तो वर्ब की चौथी अवस्था उसको बोलते हैं जब हम कब क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म के अंदर ing लगा देते हैं, तो उसको हम चौथी अवस्था बोलते हैं वर्ब की। ठीक है, चौथी अवस्था बोलते हैं। और हम बात करेंगे 5 फॉर्म की। तो साथियों, 5 फॉर्म जो आपकी होती है वो सिंगुलर होती है और 5 फॉर्म जो बनाई जाती है वो भी किससे बनाई जाती है? फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस और ई एस लगाकर बनाई जाती है वर्ब की 5वीं अवस्था। ठीक है, तो मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा। अब जिसका मन करेगा वो वीडियो देखेगा, ठीक है, जिसका मन नहीं करेगा तो वो वीडियो नहीं देखेगा। ठीक, क्योंकि मैंने ये आपके फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ और इससे हमारे वो साथी फ़ायदा उठा सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक, मैं अपने फ़ायदे के लिए बनाता तो मैं खूब इसमें दिखावा करता। ठीक, मुझे दिखावा करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जिसको फ़ायदा उठाना है वो यहाँ से उठा लेगा। तो हम रटते हुए चलेंगे, चीज़ों को रटना है, समझना है, कुछ भी समझ लो आप। देखो, टाइप ऑफ वर्ब के अंदर क्या पढ़ा कि कितने टाइप की वर्ब होती हैं हमारी? 5 टाइप की होती हैं। यहाँ तक सबके समझ में आ गई? कितने टाइप की होती हैं? 5 टाइप की। एक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और 5 फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म से ही हमारा क्या बनाया जाता है? 5 फॉर्म बनाई जाती है, जिसके अंदर एस या ई एस लगाते हैं। और इसी से हमारी चौथी अवस्था बनाई जाती है, जिसके अंदर हम ing लगाते हैं। अब हमारे पास में बचा सेकंड और थर्ड। तो सेकंड फॉर्म हमारी पास्ट फॉर्म होती है, ठीक है, और हमारी जो थर्ड फॉर्म है, ठीक, इसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। आगे आगे चलते रहेंगे, सब सीखेंगे हम। तो देखो, इसमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है साथियों, 8, यहाँ पर ना ई हटाओ और यहाँ से एन हटा दो, तो 8, ईटन और ईटिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है नो सिंगुलर नो प्लूरल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ब होती हैं ये
आपकी ना तो सिंगुलर होती हैं और ना ही प्लूरल होती हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इनके पहले आने वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, यानी कि ये दोनों को ही क्या कर सकती हैं, एक्सेप्ट कर सकती हैं, दोनों के लिए ही इस्तेमाल हो सकती हैं। कौन सी, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी फॉर्म भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये ना तो सिंगुलर होती हैं और ना ही ये प्लूरल होती हैं। ठीक, अब बचती है हमारे पास 5 फॉर्म। ठीक, तो 5 फॉर्म होती है सिंगुलर। ठीक है, क्या होती है, सिंगुलर, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल। तो अब उम्मीद करता हूँ अब यहाँ तक बात आपके क्लियर समझ आ गई होगी। अब बढ़ेंगे आगे हम। तो साथियों आगे बढ़ेंगे तो देखो कंसेप्ट हमारे पास क्या है। कंसेप्ट ये है कि साथियों अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपको चाहिए सिंगुलर। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब एक वचन। ठीक, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको अपने नोट्स से समझा रहा हूँ, तो ये बहुत प्रॉपर और बेहतरीन नोट्स बने हुए हैं, ज़्यादा फालतू भी नहीं है और बहुत कंसाइज मैनर में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से रिवाइजेशन भी कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, जिन्होंने सिलेबस पढ़ रखा है। तो क्या सीखा हमने, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट और ES लगा देते हैं। ठीक है, किसके अंदर, अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंदर, सिंगुलर नाउन मतलब कोई एक वचन अगर नाउन है हमारे पास, उसके अंदर अगर हम S और ES लगाते हैं, ठीक है, तो वो बन जाता है हमारा प्लूरल। जैसे कि बॉय था आपका, बॉय, बॉय आपका सिंगुलर, उसमें हमने लगा दिया S, तो क्या बन गया, वो प्लूरल बन गया। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे। कंसेप्ट ये है आपके पास, अगर किसी सिंगुलर नाउन में S और ES लगाते हैं तब वो आपका प्लूरल बन जाता है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान हो गया। ठीक, इसको याद रखेंगे। अगला देखो, अगला कंसेप्ट है हमारे पास, अगर कोई वर्ब प्लूरल है पहले से ही, यानी कि वो फर्स्ट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है आपकी, और उसके अंदर S या ES हम लगा दें, समझ रहे हैं, अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम जानते हैं साथियों प्लूरल है, अगर उसमें हम S या ES लगा दें तो वर्ब बन जाती है हमारी क्या साथियों, सिंगुलर। क्या बनती है, सिंगुलर। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर से समझेंगे, अगर कोई वर्ब के अंदर S और ES लगाते हैं तो वर्ब बनती है सिंगुलर। ठीक है, जैसे कि आपका था गो, क्या था, गो, तो गो के अंदर हमने ES लगा दिया तो बन गया गज। और ईट्स, तो देखिए ईट था, ईट के अंदर हमने S लगा दिया तो बन गया हमारा ईट्स। तो फिर याद रखेंगे किसी नाउन में S और ES लगाने से नाउन प्लूरल बनता है और वर्ब सिंगुलर बनती है। तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं, थोड़े से ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है हमारे पास जानने के लिए, तो आगे ये है साथियों, आगे ये है हमारे पास में कि एक आपका सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड के अंदर आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक, और कोई अदर वर्ड भी वो नॉर्मली हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है, ये दोनों आपके कैसे नाउन हैं। मेरा आपसे सवाल है, सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, एक वचन है या बहुवचन है, तो आप कहेंगे सर एक वचन है। ठीक, तो एक वचन आपका राम और एक ही वचन आपका बॉय। तो अब मुझे बताइए ये नाउन आपके कैसे हैं, सिंगुलर हैं, तो वर्ब हमें कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए। कैसी चाहिए, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब कब होती है, जब हम उसके अंदर S और ES लगाते हैं। तो देखो गज है आपका, यहाँ पर ES आया हुआ है। अब देखेंगे अगर साथियों नाउन आपका बॉयज़ दे रखा है सब्जेक्टिव फॉर्म में, या फिर राम एंड श्याम दे रखा है, तो देखिए एक तो आपका राम हो गया, एक आपका क्या हो गया, श्याम हो गया। तो राम और श्याम यहाँ पर कितने पर्सन हो गए, 2 हो गए, यानी कि बहुवचन हो गए। तो वर्ब हमें इसके साथ में कैसी चाहिए, प्लूरल, यानी कि गो। तो गो आपकी कैसी वर्ब है, प्लूरल है, क्योंकि इसके अंदर S और ES नहीं लगा हुआ है। तो ये वाली बात भी आपके यहाँ तक बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो फिर अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ने का मतलब क्या है, देखो जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है,
तो उसके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि वो प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल होती है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है साथियों? दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर? दूसरा पॉइंट ये है कि सिंपल प्रेजेंट इज़ यूज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी, इतना ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। तो आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे साथियों, एक बार देख लें पीछे छूटा तो नहीं, कुछ नहीं छूटा। तो आगे हम बढ़ेंगे साथियों, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे इधर क्या देखेंगे? अब और भी ज़्यादा चीज़ें आपकी अच्छी हो रही हैं। ठीक है, तो अब उनको ध्यान से हम देखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो चलिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, डरे नहीं बिल्कुल भी। तो देखें, तो देखिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका क्या मतलब है साथियों? यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर वर्ब की, ये क्या लिख रहा है? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, देख रहे हैं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू हो तो वो वर्ब नहीं नाउन बन जाएगा। ठीक है, क्या कहा हमने? बहुत ही बढ़िया वाली बात कर दी हमने यहाँ पर। अगर आकर कोई आपकी वर्ब है, ठीक है, और उस वर्ब के साथ में आपका टू लगा हुआ है शुरू में, ठीक है, तो वो वर्ब नहीं नाउन बन जाएगा। और ये कब होगा? ये तब होगा जब वो वर्ब आपकी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रही होगी। किसका? सब्जेक्ट का काम कर रही होगी। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी सब्जेक्ट का काम कर रही है और वो बनेगा आपका नाउन। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लगानी पड़ेगी वर्ब। तो कैसी वर्ब होगी? वो आपकी सिंगुलर होगी। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ठंडे माइंड से समझने की ज़रूरत है। तो समझिए क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर है तो वो आपकी अगर सब्जेक्ट की जगह पर रखी हुई है, ठीक है, तो वो आपकी सिंगुलर होगी। कैसी होगी? सिंगुलर नाउन की तरह काम करेगी। और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी आपकी कैसी आएगी साथियों? सिंगुलर आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल से बात हम समझ सकते हैं। देखिए, वॉक, वॉक हम जानते हैं आपका वर्ब है। ठीक है, क्या है? वर्ब है। लेकिन ये वर्ब तो आपकी है मेन वर्ब। अगर इससे पहले हमने टू लगा रखा है, टू वॉक, क्या लगा रखा है? टू वॉक। तो साथियों अब आगे हम देखेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बनने के लिए एक शर्त है कि इसके बाद आपकी वर्ब रखी होनी चाहिए। अगर इसके बाद आपके पास वर्ब है तो फिर ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो देखो, टू वॉक के बाद इज़ है, यानी कि वर्ब है आपकी। तो अब ये बन गया आपका सब्जेक्ट। और जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा साथियों? सिंगुलर। तो देखो, टू वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, यानी कि टहलना। इसका मतलब क्या बन गया? अब टहलना इज़ गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्या बन गया? देखो, टू वॉक एक नाउन की तरह काम कर रहा है, टहलना। ठीक है, नाउन की तरह काम करेगा यहाँ पर। और ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? सब्जेक्टिव फॉर्म की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये सब्जेक्ट है। तो टू वॉक, टहलना, यहाँ पर क्या है? टहलना इज़ गुड फॉर हेल्थ, टहलना सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है, यहाँ तक बात अगर समझ आ गई हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो पहला पॉइंट हमने सीखा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सेंटेंस के शुरू में है और उसके बाद कोई वर्ब है तो वो हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम करेगी सब्जेक्ट का। और वो सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर। और वहाँ पर वो वर्ब कैसी होगी? नाउन की तरह काम कर रही होगी। अगर ये पॉइंट आपके समझ में आ गया है तो दूसरा पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं साथियों। दूसरा पॉइंट और भी ज़्यादा बेहतरीन है। जो भी वीडियो को पूरा देख रहा है, यकीन माने उसको मज़ा आ जाएगा अंत तक। ठीक है, तो वो देखते रहें बस। ये ना सोचें कि ये तो हमसे आता है। अगर ये आपने सोच लिया तो आप यहीं पड़े रह जाओगे फिर। ठीक है, फिर आगे नहीं सीखोगे कुछ भी। तो आगे देखेंगे साथियों वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या देखा हमने? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है यानी कि पास्ट फॉर्म। क्या होता है? पास्ट फॉर्म। तो देखो, इसके बारे में पहला पॉइंट है नो सिंगुलर और नो प्लूरल, यानी कि ये ना तो आपकी सिंगुलर होती हैं और ना ही आपकी प्लूरल होती हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है
कि ये सब्जेक्ट के बाद आएगी और इसके बाद कोई अदर वर्ड होगा। ठीक है, तो कोई भी वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के बाद ही आती है, उसके बाद कोई अदर वर्ड होता है। लेकिन इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं साथियों? पास्ट के अंदर करते हैं। ठीक है, किस में करते हैं? सिंपल पास्ट के अंदर करते हैं। ठीक, तो देखिए सिंपल पास्ट में इसका यूज़ कर लेते हैं। अब जिससे सेंटेंस नहीं आते उनके सामने भी समस्या है। ठीक है, तो सेंटेंस की क्लास के बारे में भी सोचा जाएगा, टेंशन ना लो। आगे देखो अगला कंसेप्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बारी किसकी आई? तीसरे नंबर पर थर्ड फॉर्म की बारी आ गई। ठीक, तो तीसरे नंबर पर पहला पॉइंट है हमारा नो सिंगुलर और नो प्लूरल। हमने पढ़ा था जो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, जो आपकी थर्ड फॉर्म होती है और जो फोर्थ फॉर्म होती है, ये ना तो आपकी सिंगुलर होती हैं और ना ही आपकी प्लूरल होती हैं। ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के भी लिए भी आ सकती है और प्लूरल के लिए भी आ सकती है। तो थर्ड फॉर्म की बात हम करेंगे तो नो सिंगुलर और नो प्लूरल। पहला पॉइंट क्लियर कि ना तो सिंगुलर होती हैं और ना ही प्लूरल होती हैं, ना तो एक वचन और ना ही बहुवचन। दूसरा देखो यूज़ इन परफेक्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा यूज़ की जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज़ हमारी परफेक्ट एक्शन के लिए यूज़ की जाती है। साथियों परफेक्ट एक्शन का मतलब है जो काम हमारा समाप्त हो गया हो, जो काम हमारा समाप्त हो चुका हो, यानी कि ये हमारी परफेक्ट टेंस में आती हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एनी ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि ये आपका जो पॉसिबल नहीं है, नहीं आ सकती, ऑक्सिलरी वर्ब के बगैर नहीं आ सकती। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता है तो हेल्पिंग वर्ब को आप याद कर लें। टोटल ये आपके 24 हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास है इज़ है, एम है, आर है, इज़ एम आर वॉज वर, इज़ एम आर वॉज वर, हैज़ हैव हैड। क्या होता है? हैज़ की फैमिली होती है हैव की। हैज़ हैव हैड, इज़ एम आर वॉज वर, हैज़ हैव हैड आपका होता है साथियों विल वुड। इन्हें मैं आपको बता दूंगा किसी दिन। ठीक है, अलग से लेकर आऊँगा। विल वुड, शैल शुड, कैन कुड, मे माइट, मस्ट, ऑट टू, बी, बीइंग, बीइंग सब आपकी क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती है। इनको मैं अलग से ले लूँगा किसी दिन। ठीक है, अभी इसको समझ ले केवल। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, नोट्स बनाकर अपने सामने रखना है। और याद क्या रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आती है। किसके बगैर? हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आती है। और ये कौन से एक्शन को बताने के लिए आती है? परफेक्ट एक्शन को बताने के लिए आती है, जो एक्शन हमारी फिनिश्ड हो चुकी हो। ठीक है, तो आगे देखो जी क्या करेंगे। तीसरा इसका बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, देखो अभी से आप ये बातें जानने लगे कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो आपकी एडजेक्टिव का भी काम करती है। किसका? वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो आपकी एडजेक्टिव का भी काम करती है। तो साथियों इसको आप बहुत ही ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास वर्ब थी एक राइट। क्या थी? राइट। राइट होता है आपका लिखना। उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट। ठीक है, क्या होती है? रोट। और रोट क्या होता है? लिखा। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। तो ये बन गई थर्ड फॉर्म। ठीक है, रिटन। तो अब हम इसको कह सकते हैं क्या ये एडजेक्टिव का काम कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। अगर इसके बाद कोई नाउन रखा हुआ है तो ये एडजेक्टिव ही कहलाएगी, 100% एडजेक्टिव कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए रिटन और लेटर। तो लेटर क्या है? आपका एक नाउन है। ठीक है, आपका एक नाउन है और ये रिटन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो फिर ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर किसका काम कर रही है साथियों? एडजेक्टिव का काम कर रही है। ठीक है, किसका? एडजेक्टिव का काम कर रही है। ऐसे आपका होता है स्पीक। स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक और थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। तो देखिए स्पोकन और इंग्लिश। ठीक है, क्या होता है? स्पोकन और इंग्लिश। तो ये आपका स्पोकन यहाँ पर क्या है? थर्ड फॉर्म है। ठीक, तो काम किसका कर रही है? एडजेक्टिव का काम कर रही है। आगे देख लो, और आगे हम ये देखेंगे साथियों, आगे जो हम देखेंगे वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ देखने वाले हैं। और यकीन माने अगर कोई इस वीडियो को ईमानदारी से देखेगा तो उसे कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका सिलेबस यहीं से वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम कर सकती है या नहीं, सब्जेक्ट का काम कर सकती है या नहीं, तो जी कर सकती है। लेकिन अगर ये आप किसी से पूछेंगे तो शायद वो बता नहीं पाएगा 100%। ठीक है,
और इसके बाद कोई वर्ब मिलेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट मिल सकता है। जैसे मान लो डन इज़ डन, क्या है, डन इज़ डन। तो देखो इसका मतलब है हो गया सो हो गया। तो यहाँ पर डन किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। क्यों, क्योंकि इसके बाद वर्ब है और अगला जो डन है वो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में काम कर रहा है। ठीक है, तो डन इज़। बस लास्ट पॉइंट है आपके पास, इसको और समझ लो आप बढ़िया से। ठीक है, इसके बाद बात हम ख़त्म करेंगे। तो साथियों वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है आपकी, वो यूज़ इन प्रेजेंट, किसमें, यूज़ इन प्रेजेंट, वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ की जाती है। ठीक है, यूज़ इन प्रेजेंट। तो इसको ध्यान रखेंगे कि जो आपकी फोर्थ फॉर्म होती है यानी कि आईएनजी फॉर्म, तो साथियों उसको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना आप। इसके अंदर जो भी है वो अलग बात है, कॉन्टीन्यूअस ध्यान रखना, किसका, कॉन्टीन्यूअस। तो कॉन्टीन्यूअस जितने भी आपके टेंस होते हैं उन सभी के साथ में हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की जाती है। अब हम जानते हैं कॉन्टीन्यूअस में आपका आता है बी की फॉर्म, यानी कि इज़, एम, आर, वॉज और वर, ये आपकी किसे दिखाते हैं, कॉन्टीन्यूअस फॉर्म को दिखाते हैं। अगर इसके बाद आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी मिलती है तब। तो देखो हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आप क्या करेंगे कि वर्ब आपकी जो सिंगुलर होगी उस सिंगुलर वर्ब के अंदर आप आईएनजी लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए वॉकिंग, क्या है, वॉकिंग। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि यहाँ पर ये आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी किसका काम कर सकती है, सब्जेक्ट का काम कर सकती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी सब्जेक्ट का काम कर सकती है। तो देखो कैसे करेगी, वॉकिंग, आईएनजी है नहीं है, वॉक चलना होता है, तो वॉकिंग इज़ गुड। वॉकिंग क्या है, अच्छा होता है, टहलना अच्छा होता है। कहने का मतलब क्या है, टहलना अच्छा होता है। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस, ठीक है। तो धूम्रपान क्या होता है, नुकसानदेह होता है, हानिकारक होता है। तो स्मोकिंग आपका क्या है, आईएनजी फॉर्म, और वॉकिंग भी क्या है, आईएनजी फॉर्म। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। हमने आज बहुत ही अच्छे वाले कंसेप्ट को जान लिया है और दो कंसेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से जाना है कि टाइप ऑफ वर्ब क्या होते हैं, किस तरह से नाउन को सिंगुलर बनाते हैं, किस तरह से किसी वर्ब को प्लूरल बनाते हैं, और किस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, किस तरह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। और कल को हम जानेंगे 5 फॉर्म के बारे में, वो क्या होती है, और इससे आगे के कंसेप्ट बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम सीखते हुए चलेंगे। और जिन्होंने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो उन्होंने अपने साथ में, ऐसे मान लो ईमानदारी से उन्होंने अपने साथ काम किया है, और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो निश्चित रूप से जो है उन्होंने घाटा किया है। ठीक भाई, पढ़ो, चाहे किसी से भी पढ़ो, ठीक, मैं नहीं कहता मुझसे पढ़ो, आप जिससे भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।